नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी यानी भूगोल के संसाधन विकास और उपयोग, इन सभी को जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज के साथ क्लियर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग भूगोल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, थोड़ा भूगोल के बारे में कुछ दो लाइन बोलोगे या बोल सकते हो, तो आप वहाँ पे मुंह तो नहीं बाइएगा, बोलना पड़ेगा ही। तो देखो बच्चों, भूगोल, ध्यान रखो, भूगोल, भूगोल को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी, भूगोल को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जब जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखो, अगर भूगोल को तोड़ा जाए तो भू प्लस गोल बन रहा है। अगर भू प्लस गोल बन रहा है, अगर वही चीज़ हम इसको तोड़ा जाए तो जियो प्लस ग्राफिया बन रहा है, यानी ग्राफी बन रहा है। जियो प्लस ग्राफी बन रहा है। देखिए बाबू लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो है ना एसएसटी कमज़ोर ना हो, हमारा भूगोल कमज़ोर ना हो, हमारा हिस्ट्री कमज़ोर ना हो, कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर ना हो, तो आप लोग लेक्चर देखने के साथ साथ आप लोग प्लीज़ कॉपी कलम उठाइए, नोट्स बनाइए। जैसे जैसे हम नोट्स बनाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं, उसको बनाते चलो। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ 95+ आपका रखा हुआ है। ओके बच्चों, चलो। तो भूगोल, जियोग्राफी। तो देखो, एक चीज़ हम लोग को यहाँ नज़र आ रहा है कि भू मतलब ज़मीन होता है और गोल मतलब राउंड होता है। तो एक पृथ्वी जो हमारा है, पृथ्वी बच्चों, पृथ्वी तो यही राउंड की तरह है। तो यानी सीधी सी हम बात ना कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में मतलब पृथ्वी पर तो सब कुछ आ जाएगा, संसाधन आ जाएगा, खनिज आएगा, पदार्थ आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, वायुमंडलीय जो भी परिवर्तन है वो सब आ जाएगा ना। तो ये पृथ्वी के अंतर्गत आ रहा है, तो पृथ्वी को ही सिर्फ बोलना दो। जैसे आपके यहाँ कार्ड आता है भोज के लिए, तो ना बोल दिया जाता हो फलना के जो है ना यहाँ आपको जो है समदर का अंगिया है, तो बोलता तो सिर्फ आपके पिताजी के नाम से, लेकिन खाना खाने सब कोई जाता है कि नहीं? तो वही तरह पृथ्वी का ही हालचाल है कि हम पृथ्वी के बारे में बोल दिए कि पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग भूगोल कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो उसी प्रकार हम एक शॉर्टकट तरीका से ये भी तो समझ सकते हैं कि पृथ्वी के हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब पृथ्वी जो है ना अपने अंदर सारी चीज़ों को क्या करता है? अवस्थित रखा हुआ है। तो ये तो हमारी कहने की बात होगी। अगर इस तरह से देना है तो तुम ऐसे दे दो। पृथ्वी के जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं या अध्ययन को। अगर इसी तरह से हम लोग अगर लैटिन शब्दों में चला जाता, जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी। जियो का मतलब पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना, लिखना। एक मिनट रुक जाओ बाबू लोग, थोड़ा अंजाल पड़ जाने दो। तो बच्चों, यहाँ पे आप ग्राफी का मतलब वर्णन, लिखना या विस्तार करना या अध्ययन करना, जो भी करना चाहो कर सकते हो। हम लोग मैथमेटिक्स में भी हम लोग देखे थे, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें, 5 नंबर से आता है। तो वर्णन ही ना कर रहे हैं हम, विस्तारित रूप से उसको जो है ना एक रेखा पर दर्शा के वर्णन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? विस्तार करने या लिखना या वर्णन करने या अध्ययन करना। तो पृथ्वी के बारे में आ रहा है कि नहीं? देखो तो ये लैटिन शब्द है जियो, ठीक है। अब हाई जियो नहीं समझ लेना, अंबानी वाला, ये जियो दूसरा है। चलो, तो अगला पेज में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को तो ये पता लग गया। अब देखो, ये तो चीज़ें हम लोग को मालूम चल गया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, भूगोल हम ऐसे कहते हैं। ये भूगोल जो है ना सामाजिक विज्ञान का आपका पार्ट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक, है ना, राजनीतिक शास्त्र, ये सब पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है। उसी का एक भाग है भूगोल। भूगोल को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो भूगोल का बाबू लोग जनक क्या है?
भूगोल, भूगोल का कहे जनक, क्या? भूगोल का अगर जनक है तो आप लोग क्या कहोगे? तो भूगोल का जनक है इटेरोस्थनीज, इटेरोस्थनीज, ओके, इटेरोस्थनीज। भूगोल का जनक बाबू लोग कौन है? इटेरोस्थनीज, इटेरोस्थनीज, याद रहेगा। क्या कहोगे? भूगोल का जनक कौन है? इटेरोस्थनीज, या जनक कहे या फादर कहे, कुछ भी कहे, समझ जाना, इटेरोस्थनीज। अब देखो हम लोग का चैप्टर क्या है, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल का हम परिचय बता दिए, ओके बच्चों। अब हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम क्या है? देखो चैप्टर नंबर 1 आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 1 दागो और लिखो संसाधन विकास और उपयोग। क्या लिखोगे? संसाधन विकास और उपयोग। हाईलाइट करके आप लोग हेडिंग डालिए, ओके बच्चों। चलो यहाँ पे आपको भारत भी देखने को मिलेगा, मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे भारत के ही बारे में पढ़ेंगे, विदेश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओके। चलिए बच्चों, तो इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या कि आखिर जो ये संसाधन का बात चल रहा है, संसाधन होता क्या है, संसाधन का अर्थ होता क्या है, ये समझना होगा, ओके बच्चों। तो देखो संसाधन, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, कहे तो इंग्लिश में रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस क्या होता है, इसका अर्थ आखिर होता क्या है? तो देखो अर्थ होता है मानव उपयोगी वस्तुएं, मानव के उपयोगी वस्तुएं क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन कहलाता है। अब कहोगे सर एक बात बताओ कि मानव के उपयोगी है तो संसाधन कह रहे हैं, और उपयोगी नहीं होगा तो क्या संसाधन नहीं कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब तक आप उस चीज़ को उपयोग में नहीं लाएंगे उसको संसाधन हम लोग नहीं कहेंगे, इतना बात ध्यान रखना, ओके। हाँ, संसाधन नहीं कहेंगे। क्यों, हम कैसे मान लें कि नहीं कहेंगे? तो जिमरमैन कहा था, याद करो, जिमरमैन ने कहा था, क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था बाबू लोग? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो कौन कहा था? जिमरमैन, ओके बच्चों। संसाधन से रिलेटेड महात्मा गांधी भी एक बात बोले थे, महात्मा गांधी क्या बोले थे कि लोगों के पास पेट भरने के लिए लोगों के पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए भरने के लिए कुछ नहीं है, ओके। माने लोगों के पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए
कुछ नहीं है। इसका कहने का अर्थ क्या है? अर्थ समझो। देखो अर्थ, इसका सीधी सी अर्थ क्या है, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए, मतलब अभी की स्थिति के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई संसाधन तुम बचा ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, अभी तो तुम जिंदा हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज़ का उपयोग कर ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए कोई भी ऐसी उपयोगी चीज़ नहीं रह जाएगी। इसलिए गांधी जी कहते तुम्हारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। चलो, अब संसाधन के बारे में हम लोग समझ गए। विकास क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है? तो देखो, विकास मतलब होता है क्या? ग्रोथ होना। कोई चीज़ है, एक छोटा सा चीज़ है, जैसे आपका शारीरिक विकास, ज्ञान का विकास, और उपयोग का मतलब यूज। उपयोग का मतलब यूज यानी प्रयोग, कोई चीज़ का प्रयोग करना। जैसे कोई चीज़ विकास हुआ, मान लो आपका शारीरिक विकास हुआ, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? बहुत चीज़ में। आपके पास ज्ञान का विकास हुआ, तो आपको उपयोग हो सकता है कि नहीं? वही चीज़ संसाधन है। संसाधन का विकास होगा, उसका किस तरह से उपयोग होगा, यही चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, आधार के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो संसाधन हम लोग देखते हैं। खैर, यहाँ पे पहले हेडिंग डालो, संसाधन हम लोग खास कर देखते हैं दो तरह के। एक देखते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल, और एक देखते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित। कृत्रिम या मानव निर्मित, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये कहोगे कि ठीक है हम मानते हैं, तो इसको किस आधार पर मान ले कि ये है? तो कहना उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर जो है ना, हम लोग इसको मान लेंगे कि एक में होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा में होता है कृत्रिम संसाधन, है ना। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? उपलब्धता के आधार पर, तक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब कहेगा कि प्राकृतिक संसाधन आखिर है तो है क्या? ओके, तो देखो बच्चों, प्राकृतिक मतलब जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हो, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, प्रकृति के द्वारा क्या हो? प्रदत्त हो। ओके, समझ में आ गया? जैसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि नदी कहें, पेड़ पौधा कहें, तो क्या ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं है? प्रदत्त मतलब दिया हुआ, निर्माण किया हुआ नहीं है? बिल्कुल है, प्रकृति के द्वारा। वही अगर कहे कृत्रिम या मानव निर्मित, दूसरा में मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन को कैसे परिभाषित करोगे? तो कहोगे कि वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो। किसके द्वारा निर्मित हो? मानव के द्वारा निर्मित हो। जैसे में एग्जाम्पल ले लो सड़क, रेल लाइन,
बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, वो सारी चीज़ें आपका मानव निर्मित संसाधन है, जो मानव के द्वारा बनाया हो, जैसे कुर्सी, टेबल, इंक, बोर्ड, घर, ये सब क्या है? प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन है, यानी आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है। चलो अब देखेंगे हम लोग दूसरका में संसाधन। दूसरका में संसाधन देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के होती है, ध्यान रखना। उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर भी दो प्रकार के होता है। तो एक होता है जैव संसाधन और दूसरा का होता है अजैव। चलो, तो पहला हो गया जैव संसाधन और दूसरा का हो गया अजैव संसाधन। ठीक, देखो इधर अब जो है ना भजन शुरू हो गया, तो थोड़ा इसको जल्दी से खलास करते हैं। ओके, जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन हो। इसको परिभाषित कैसे करूँगा? वैसा संसाधन जिसमें क्या हो, जीवन हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कट गया क्या? ओह